अथ चतुर्थोध्याय। श्री भगवान वाच। व्यय रहित मैंने कहा इस योग को है सूर्य से। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने कहा इक्ष्वाकु से। इस भांति क्रम से प्राप्त जाना राज ऋषियों ने इसे। वह योग लुप्त हुआ यहाँ हे पार्थ है बहुकाल से। तेरे लिए मैंने कहा वह ही पुरातन युग यह। है सखा मम भक्त तू है गुप्त उत्तम युग यह। अर्जुन वाच। सूर्य का है जन्म पहले, आपका है बाद में। किस तरह जानूं कि तुमने यह बताया आदि में। श्री भगवान वाच। मेरे तथा तेरे बहुत से जन्म बीते हैं यहीं। मैं जानता सबको परंतप जानते तुम हो नहीं। जन्म नाश रहित हुआ भी प्राणियों का इष्ट हूँ। वश कर प्रकृति निज आत्म माया से सभी को दृष्ट हूँ। पार्थ जब जब धर्म का होता यहाँ पर ह्रास है। निज को रचूं मैं तब जभी होता यह धर्म विकास है। साधु रक्षा हित खलों का नाश करने के लिए। युग युग प्रकट होता यहाँ मैं धर्म रूपण के लिए। मम दिव्य जन्म व कर्म को जो तत्व से जाने सही। तज देह पुनि नहीं जन्म हो, अर्जुन मुझे पावे वही। राग क्रोध व भय रहित मुझ में रमे आश्रित हुए। ज्ञान तप से शुद्ध बहु मम रूप को पाए हुए। जो मुझे जैसे भजे हे पार्थ वैसे मैं उसे। अतएव मानव सब तरह चलते हमारे मार्ग से। नर देव गण को पूजते हैं कर्म फल की चाह से। मिलता यहाँ फल शीघ्र ही उत्पन्न जो है कर्म से। मैंने रचा गुण कर्म के अनुसार चारों वर्ण को। उनका य करता व्यय रहित भी जान मुझ करतार को। नहीं लिप्त करते कर्म मुझको चाह फल की है नहीं। इस भांति जो जाने मुझे वह कर्म से बंधता नहीं। मोक्षे चुकों ने है किया सब कर्म यही जान कर। अतएव तू पहले किए निज पूर्वजों का कर्म कर। कर्म और अकर्म क्या बुध भी यहाँ भ्रम में परे। वह बताऊं कर्म जो तू जान भव सागर तरे। कर्म और विकर्म को भी जानना ही योग्य है। कर्म की गति गहन और अकर्म जाने योग्य है। कर्म में तू अकर्म देखे और कर्म व कर्म में। सब कर्म करता वह सुयोगी बुद्धिमान मनुष्य में। सब कार्य जिसके कामना संकल्प से वर्जित रहे। ज्ञानाग्नि भस्म तु कर्म जिनके बुध उन्हें पंडित कहें। आश्रय रहित जो तृप्त नित आसक्ति तज फल की यहाँ। कर्म भी करता हुआ करता नहीं वह कुछ यहाँ। आशा रहित तज भोग सब जिसने किया वश चित्त है। करता हुआ वह कर्म दैहिक पाप से निर्लिप्त है। सुख दुख व ईर्षा रहित इच्छा प्राप्ति से संतुष्ट नर। समभाव सिद्धि असिद्धि में बंधता नहीं वह कर्म कर। ज्ञान में स्थिर चित्त जिसका संगहीन विमुक्त है। यज्ञ हितवाचरित नर का सर्व कर्म विलुप्त है।
ब्रह्म से हुत अग्नि में हवि और अर्पण ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म सुलीन नर से प्राप्त योग्य तो ब्रह्म है। अन्य योगी पूजते हैं देव अर्पण यज्ञ को। ब्रह्माग्नि में कुछ यज्ञ द्वारा हवन करते यज्ञ को। श्रोत्रादि को कुछ होमते संयम स्वरूपी अग्नि में। शब्दादि विषयों को अपर हैं होमते इंद्रियाग्नि में। योगी अपर सब इंद्रियों और प्राण कर्मों को जीते। ज्ञान ज्योतित आत्म संयम याग में है होमते। द्रव्य तपयो योग यज्ञों को प्रशंसित नर करें। स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञों को यति को ही करें। प्राण होमी अपान में वह अपान प्राणों में करें। गति रोक दोनों की यति व्यायाम प्राणों का करें। होमते कुछ नियत भोजी प्राण में ही प्राण को। क्षीण पाप सुयज्ञ से सब जानते यह यज्ञ को। यज्ञ शेषामृत भुजी कुरु श्रेष्ठ पाते ब्रह्म को। विन यज्ञ का यह लोक नहीं कैसे कहें परलोक को। यज्ञ वैसे बहुत से विस्तृत हुए हैं वेद से। कर्मजन्य समझ सभी यह जान छूटे बंध से। द्रव्य में सब यज्ञ से तो ज्ञान यज्ञ विशेष हैं। ज्ञान में ही समाप्त होते पार्थ कर्म अशेष हैं। उसको समझ झुक्र नम्र हो सेवा व सब विधि प्रश्न से। तत्व ज्ञानी तब तुझे अवगत करावें ज्ञान से। जो जान कर अर्जुन पुनः तू मोह को पावे नहीं। जिससे लखो सब जीव को निज में पुनः मुझ में वही। पापी अधिक सब पापियों से यदि कहीं चिंता करे। ज्ञान नौका से यहाँ सब पाप सागर को तरे। ज्यों प्रज्वलित यह अग्नि ईंधन को जलाती सर्वथा। ज्ञानाग्नि करती भस्म अर्जुन सर्व कर्मों को तथा। ज्ञान सम पावन यहाँ कुछ भी नहीं संसार में। पाता स्वयं मति सिद्ध योगी वह समय से आप में। तत्पर जितेंद्रिय मनुज श्रद्धावान पाता ज्ञान को। ज्ञान पाकर शीघ्र पाता पुरुष उत्तम शांति को। आज्ञा श्रद्धाहीन संशय युक्त होता नष्ट है। यह लोक सुख परलोक सब संशय सहित का भ्रष्ट है। योग से सब कर्म तज कर नष्ट संशय ज्ञान से। आत्मज्ञ ऐसा पार्थ नर बंधता नहीं है कर्म से। हृदयस्थ ज्ञान जस संशय को तु ज्ञान कृपाण से। छेद योगारूढ़ होकर पार्थ उठ लग युद्ध से। इति चतुर्थोऽध्यायः।